दर्शकों, आज की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को लेकर सामने आई है। एक और भागवत जी ने 3 बच्चों वाली सलाह देकर एक नई बहस छेड़ दी है, तो दूसरी ओर अपने ही पुराने 75 साल में रिटायरमेंट वाले कथन से वह पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर इस पूरे विवाद की असली कहानी क्या है, किसने क्या कहा और राजनीति में इस पर कैसी प्रतिक्रिया सामने आई, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको जानकारी दें कि दरअसल आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मीडिया से बातचीत की और परिवार को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जिनका जन्म दर 3 से कम होता है वे समाज धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। भागवत जी का साफ कहना था कि परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए, तभी समाज का संतुलन बना रहेगा। इसके साथ ही भागवत ने ये भी तर्क दिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी 3 बच्चों का होना परिवार और समाज के लिए सही है। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक समय पर शादी और 3 बच्चे होने पर माता पिता और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। और सबसे दिलचस्प बात उन्होंने कही कि जहां 3 बच्चे होते हैं वहां ईगो मैनेजमेंट अपने आप सीख जाता है, यानी 3 भाई बहन मिलकर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाना सीख लेते हैं, जिससे भविष्य का पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहता है। ऐसे में दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संघ प्रमुख ने अचानक 3 बच्चों वाला मुद्दा क्यों उठा दिया। तो दरअसल भागवत का इशारा देश की जनसंख्या नीति की ओर था। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी 2.1 बच्चों की रिकमेंडेशन देती है, लेकिन 2.1 तो हो नहीं सकते, 2 के बाद 3 ही आता है। यानी उन्होंने साफ कहा कि परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन 3 बच्चों की इस सलाह से ज्यादा हलचल मची है भागवत जी के रिटायरमेंट वाले बयान पर। आपको याद दिला दे कि कुछ समय पहले मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 पर रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को होना चाहिए। यानी साफ है, इस बार संघ प्रमुख अपने पुराने बयान से पलट गए हैं। ऐसे में दर्शकों, अब जब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से सवाल किया, तो ठाकरे ने इसे सीधे मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान से जोड़ दिया। उद्धव ने कहा, शायद भागवत जी ने 75 पर रिटायरमेंट से पलटकर यह संदेश दिया है ताकि बीजेपी को बाहर से लोग न लाने पड़े। यानी ठाकरे ने तंज कसा कि भागवत के इस 3 बच्चे वाले बयान के पीछे बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी छुपी हो सकती है। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी मोहन भागवत पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा है कि पहले तो भागवत साहब खुद ही बोले थे कि 75 पर रिटायरमेंट होना चाहिए, लेकिन अब शायद उन पर कोई दबाव है, तभी वे अपने बयान से पलट रहे हैं। सचिन पायलट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भागवत सिर्फ प्रवचन देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे में दर्शकों, साफ है कि मोहन भागवत के बयान का असर सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे राजनीति में भी पहुंच गया है। एक और भागवत ने 3 बच्चों वाली सलाह देकर जनसंख्या नीति और पारिवारिक मूल्यों पर बहस छेड़ दी है। वही दूसरी ओर रिटायरमेंट वाले मुद्दे पर उनकी सफाई ने विपक्ष को उन्हें घेरने का नया मौका दे दिया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है, क्या मोहन भागवत का ये बयान वाकई समाज को संदेश देने के लिए था या फिर इसके पीछे राजनीतिक हलचल ज्यादा है? और क्या 3 बच्चों वाला विचार वास्तव में देश की नीति में जगह पाएगा या ये सिर्फ एक बहस बनकर रह जाएगा? फिलहाल दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है भागवत का 3 बच्चों वाला फॉर्मूला सही है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? कमेंट करके हमें राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।